हेलो एवरीवन, एएमयू 9th एंट्रेंस, 6th एंट्रेंस और फर्स्ट एंट्रेंस का रिजल्ट आ चुका है और उसके बाद अब काउंसलिंग शेड्यूल भी आ चुका है। तो जितने भी लोगों का सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है या फिर वेटिंग लिस्ट में नाम है या फिर किसी स्पेशल कैटेगरी लिस्ट में उनका नाम है, उन सारे लोगों को काउंसलिंग एक साथ करनी होगी। तो चेक कर लेते हैं काउंसलिंग शेड्यूल क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिसेज एंड अपडेट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काउंसलिंग शेड्यूल दिख जाएगा। काउंसलिंग शेड्यूल में आप देख सकते हैं कि 14 से 17 जुलाई के बीच में रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, चॉइस फिलिंग करनी है। इस पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, इससे रिलेटेड मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं और उसी को फॉलो करके आप काउंसलिंग कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन मैंने बता दिया है कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है और डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपको अपलोड करना है। चाहे आप 9th एंट्रेंस के लिए कर रहे हैं या फिर 6th एंट्रेंस के लिए कर रहे हैं, आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा और उसके बाद आपको मार्कशीट अपलोड करनी होगी। और अदर्स में आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और आपको स्कूल में आपको स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। यानी कि आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और 8th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है अदर्स में। और अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से हैं, सीए, सीई, ओबीसी या फिर कोई भी कैटेगरी है, तो आपको वो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप सीई से हैं तो सीई का जो प्रोफार्मा है वो प्रोफार्मा आपको अपलोड करना है। सीई के लिए मैंने प्रोफार्मा बता दिया था। सीई का जो प्रोफार्मा है आपको यहाँ से डाउनलोड करके इसको प्रिंट करके ये आपको फिल करके अपलोड करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफार्मा फॉर एडमिशन अंडर चिल्ड्रन ऑफ एलुमनाई। तो ये आप देख सकते हैं सी कैटेगरी का ये प्रोफार्मा है, इसको फिल करके आपको अटेस्ट करवाना होता है, ये अपलोड करना होता है। अगर हम बात करें सीए कैटेगरी का, तो सीए में आपको क्या करना होता है, ये प्रोफार्मा फिल करके अपलोड करना होता है। इसके साथ में फादर या मदर की मार्कशीट अपलोड करनी होती है। बाकी जो कैटेगरीज हैं उनको डायरेक्टली सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। तो ये आप देख सकते हैं काउंसलिंग शेड्यूल है। 14 से 17 जुलाई के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड, चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में आपको स्कूल सेलेक्ट करना होता है। जो भी स्कूल आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं 18 से 21 जुलाई के बीच में वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट हो जाएगा और 22 जुलाई को रीसबमिशन, यानी कि अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको रीसबमिट करना होगा। 23 जुलाई को वेरिफिकेशन ऑफ रीसबमिटेड होगा और 24 से 25 जुलाई के बीच में आपका फर्म लिस्ट आ जाएगा। यानी कि जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं उनका नाम आ जाएगा और उसके बाद जो वेटिंग में है, कुछ वेटिंग है, उनका भी नाम आ जाएगा। और 26 से 28 जुलाई के बीच में पेमेंट करना होगा। 29 जुलाई है ग्रेस पीरियड विद फाइन, यानी कि लेट अगर आप हो जाते हैं, 28 तक पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आपको विद फाइन के साथ आप पेमेंट कर सकते हैं 29 जुलाई तक। उसके बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। जिनका भी नाम फर्स्ट राउंड में आ जाएगा उनको कुछ भी नहीं करना होगा और उनका एडमिशन हो चुका होगा। और जिनका वेटिंग में नाम हो सकता है उनका नाम सेकंड राउंड में आ जाए। तो सेकंड राउंड में जितने भी लोग फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कर चुके होंगे उनको सेकंड राउंड में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उनको वेट करना होगा फॉर्म लिस्ट का। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं कर पा रहा है, वो क्या कर सकता है कि सेकंड राउंड में आकर के पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन मैं यही कहूंगा सारे लोगों से, आपको फर्स्ट राउंड में ही आकर के पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि हो सकता है सेकंड राउंड में सीट ना बचे, तो सीट नहीं बचेगी तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए सारे लोगों को फर्स्ट राउंड में ही काउंसलिंग अटेंड कर लेनी। लेकिन इन केस कोई अगर रह जाता है तो सेकंड राउंड में आके पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सेकंड फॉर्म लिस्ट आ जाएगी और उसी तरीके से थर्ड फॉर्म लिस्ट आ जाएगी। 9th एंट्रेंस, 6th एंट्रेंस में बहुत ज्यादा वेटिंग नहीं क्लियर होती है, बहुत ही कम वेटिंग क्लियर होती है और हर साल वेरिएशन रहता है वेटिंग का। तो इसलिए एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है कि कितनी वेटिंग क्लियर होती है। ओके, इसके बाद क्या होगा, जितने लोगों की काउंसलिंग हो जाएगी, एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा और आपका क्लासेस का शेड्यूल आ जाएगा। ओके, और एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि स्ट्रेटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में और क्लास 9th रेगुलर का बैच 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी लोग अभी एडमिशन होने वाला है वो लोग इस बैच को आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरा आपका 2 साल का कोर्स रहेगा। 9th और 10th पूरा रेगुलर चलेगा। 9th के साथ साथ में आपका एनटीएससी, ओलंपियाड और जितने भी इंडिया लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसकी भी प्रिपरेशन कराई जाती है। इसी तरीके से जब आप 10th में जाएंगे तो 10th में भी एनटीएससी, ओलंपियाड और इंडिया लेवल के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कराई जाती है। साथ साथ में आपके एएमयू और जामिया 11th एंट्रेंस की भी तैयारी शुरू से ही कराई जाती है। और आगे चल करके जितने भी लोग नीट के लिए तैयारी करना चाहते हैं या फिर जेईई मेंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं या फिर वो लोग ह्यूमैनिटीज की तरफ जाना है, उन सारे लोगों का वो टारगेट अभी से लेकर के चलते हैं हम लोग। ओके, तो जितने भी लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं 9th रेगुलर का, वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 9634775736 पे, या फिर कोचिंग पे आकर के विजिट कर सकते हैं। कोचिंग का एड्रेस है नियर बॉम्बे मर्सेंटाइल बैंक, दोधपुर, अलीगढ़। ओके, थैंक यू।